हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। आज मैं आपसे कराने वाला हूँ नेशनल साइंस ओलंपियाड का ये सैम्पल पेपर क्लास 4th का। कई स्टूडेंट्स की डिमांड चल रही है ये साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से ये। चलिए आज की वीडियो में मैं आप सभी को ये करवाने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा सैम्पल पेपर आप सभी को समझाने वाला हूँ ताकि आपके जो NSO हो उसकी तैयारी हो जाए। चलिए अब हम चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन आएगा वो होगा मेंटल एबिलिटी वाला। यहाँ पे आपने मेंटल एबिलिटी का वो वर्क करने, ज़्यादातर यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सो ध्यान से समझना। हिल 1 इज 5729 मीटर हाई, 5729 मीटर हाई। हिल 2 इज 4049 मीटर हाई। हाउ मच हायर इज हिल 1 देन हिल 2? कितना हायर है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कितना हायर पता करना है तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा माइनस। आप 5729 में से माइनस कर दोगे 4049। माइनस कर जो आपका आंसर आएगा, देखिए आंसर तो मैंने आप सभी के सामने कर ही दिखा देता एक बार तो साइड के ऊपर यहाँ पे। 5729 में से माइनस करना है हमने 4049। देखिए फ्रेंड्स, अब आपने इनको माइनस कर देना। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, उसके बाद में ये आएगा आपका कुछ 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से 4 निकाले 8, 6 और 1, 1680 आपका आंसर आएगा। यानी आपने C को कर देना है टिक। चलिए, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ देयर वेकेशन द बिंदल फैमिली drove 628 kilometer. On the second day they drove 602 kilometer. How many kilometers did they drive in these 2 days? अगर टोटल पता करना है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 628 को जब आप प्लस कर दोगे 602 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा कुछ 1230। 1230 आएगा। क्या आएगा इसका भी? C आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नमिता, ड्रॉ अ फिगर विद 4 स्क्वायर कोन्स, विच शुड बी द फिगर शी ड्रॉ। स्क्वायर ड्रॉ किया है, स्क्वायर बी में है और कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है। देखिए इसमें तो साइड ही 6 है, इसमें साइड 5 है, इसमें साइड 4 है, बट वो स्क्वायर नहीं है क्योंकि स्क्वायर का एंगल सीधा होता है, ये सीधा ही खड़ा होगा ऐसे, ये ऐसे नहीं हो सकता कि ये टेढ़ा हो। चलिए इसका आंसर आ चुका है बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द पैटर्न? 9 से 12 गए 3 का फ़र्क, 12 से 15 गए 3 का फ़र्क, 3 का फ़र्क जा रहा है। 27 से 30, 33 फिर 36, यानी बी आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, विच वन कुड बी द वन ऑफ द फेसेस ऑफ अ सिलेंडर? सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर होता है नीचे उसका एक होगा एंड ऊपर ऐसे, ये एक सिलेंडर होता है एंड इनमें से एक सर्कल उसका फेस हो सकता है, बी आ जाएगा इसका आंसर। अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फिगर, इसमें स्क्वायर्स कितने हैं? देखिए एक तो अंदर है, 2 3 4, ये 4 हो चुके हैं, एक बड़ा आ जाएगा और अगर ध्यान से देखा जाए तो और तो नहीं कोई दिख रहा। कितना आ चुका है? 5 आ चुका है, ए आ जाएगा इसका आंसर। 6 का कितना आ चुका है? ए। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। चलिए 7th क्वेश्चन है, राज है 60 केक्स, अ क्वार्टर ऑफ दीज केक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मेनी केक्स आर लेफ्ट विथ हिम? 1/4 इसका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 1/4। 60 का 1/4 कितना होता है? 60 का 1/4 होता है 15। 15 होता है 1/4। अब 15 तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बचे कितने हैं? 60 में से 15 माइनस कर देंगे, 45 आपका आंसर आ जाएगा। ए इज़ योर आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, when a moving object rubs against something its motion slows down because of a force called। देखिए मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो एक रोड के ऊपर चल रहा है एंड जब वो चल रहा है तो उसकी स्पीड स्लो हो रही है, ये आपने देखा होगा। देखिए आप गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए, गाड़ी की आप एक बार स्पीड कर दीजिए, उसके बाद में आप उसे एक्सेलरेशन ना दीजिए तो वो कभी ना कभी जाकर रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि जो हमारा ग्राउंड है, जो हमारा सरफेस है, वो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है। सी आएगा आपका आंसर। अ लीफ लाइक पार्ट दैट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर बड इज़ यूजुअली ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर, और जो
आपके फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करे, ऐसा कौन सा पार्ट होता है? वो होता है सेपल। सो बी आ जाएगा आपका सेपल। और बैरोमीटर मेजर्स, सो बैरोमीटर क्या मेजर करता है? बैरोमीटर मेजर करता है एयर प्रेशर। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, एयर प्रेशर। द टाइम इट टेक्स फॉर अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इज, सो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करने के लिए अर्थ को जो टाइम लगता है वो क्या होता है? वो होता है एक दिन का। कई स्टूडेंट्स एक ईयर का सोचेंगे, बट वो ईयर का नहीं होता, वो डे का होता है। व्हेन द लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ प्रेसेस डाउन, दिस इज, जब जो एयर की जो लेयर है जो उसे सराउंड कर रही है अर्थ को, अब वो नीचे हो गई, प्रेस हो गई नीचे, सो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एयर प्रेशर। ये तो हमें साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि एयर प्रेस होगी, एयर प्रेशर ही बनेगा। द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट गेट्स फ्रॉम इट्स मोशन इज, सो कौन सी एनर्जी है जो उसके मोशन से उसे मिलेगी? देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स। सो चलिए, द पुल और पुश इज, पुल या पुश क्या है? ये एक फोर्स होती है। यस, ये एक फोर्स होती है, यानी 14th का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 15th, द टाइम इट टेक्स द अर्थ टू ऑर्बिट द सन, अब सन को ऑर्बिट करना है तो दिन नहीं लगेगा, उसके लिए लगेगा ईयर, यानी ए, ईयर। वो रोटेट करेगा तो क्या होगा? अगर अर्थ खुद रोटेट करेगा अपने एक्सिस के ऊपर, सो वो होगा एक दिन। बट अगर वो सन के इधर उधर रोटेट करेगा, सो वो क्या होगा? एक ईयर लग जाएगा उसके लिए। अ फोर्स दैट पुल्स टू ऑब्जेक्ट टुगेदर इज, सो दो ऑब्जेक्ट्स को टुगेदर। अब देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे वही एक होंगे, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक शुगर इन द प्रोसेस ऑफ, सो प्लांट्स सनलाइट का यूज़ करते हैं शुगर किस प्रोसेस में? सो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, एनर्जी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस से जो एनर्जी बनती है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। रबड़, ग्लास एंड प्लास्टिक आर गुड कंडक्टर्स है, जनरेटर्स है, इंसुलेटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। सो कभी भी जब हम तार बनाते हैं, सो रबर्स का नहीं यूज़ किया जाता तार के अंदर। बाहर ज़रूर पीवीसी मटेरियल का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है, उससे हमें बिजली नहीं लग जाएगी। सो क्या आएगा इसका? ये होंगे इंसुलेटर्स। चाहे हीट की बात हो, चाहे बात हो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की। दिस टाइनी पार्ट ऑफ अ सीड दैट कैन ग्रो इनटू द प्लांट इज, सो प्लांट के जो टाइनी पार्ट होता है सीड का, जो प्लांट में ग्रो कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो से ही स्टार्ट होता है। सो फ्रेंड्स, ये हो चुके हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये वीडियो देख ली है, सो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है कि आपके फुल मार्क्स आ जाएं NSO क्लास 4th के 2024 से 2025 में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए, आज की वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, और भी क्लास की वीडियोस लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।